भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी अध्याय 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में है दिल बहादुर, बी में है कुल बहादुर और सी में है गुल बहादुर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल बहादुर। दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? ऑप्शन ए में है लेखक, बी में है किशोर, सी में है रिश्तेदार और डी में है पड़ोसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी किशोर। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? यानी किसका मन जो है मां से फट गया था और वो रात भर जंगल में छिपा रहा? ऑप्शन ए है नरेश, बी है दिवाकर, सी है रोशन और डी में है बहादुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बहादुर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहा? ऑप्शन ए है विद्यालय में, बी है पहाड़ों पर, सी है जंगलों में और डी है पड़ोसी के घर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जंगलों में। इसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, पांचवा, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र यादव, बी में है अमरकांत और सी में है कमलेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरकांत। इसके बाद छठा नंबर जो क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ऑप्शन ए में है मंगलवार, बी में है बुधवार, सी में है सोमवार और डी में है रविवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, छठा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रविवार। इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है क्या? ऐसा कौन पूछता है? ए में है निर्मला, बी में है लेखक, सी में है किशोर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सातवां का ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा निर्मला। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में है रुक जाना, बी में है मार देना, सी में है भाग जाना और डी में है मर जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग जाना। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब कहानीकार कौन है, उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में है अमरकांत, बी में है राजेंद्र यादव और सी में है कमलेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 9 का जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका उत्तर जो है ए होगा, यानी अमरकांत। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में है नलिनी बिलोचन शर्मा, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है अमरकांत और डी में है बिरजू महाराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10वां का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अमरकांत। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है
कि बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है, पहले ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन ए में है क्या, रामचंद्र शुक्ल का, बी में है अमरकांत जी का, सी में है बाबूराम सक्सेना का, और डी में है गुणाकर मूले का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरकांत जी का। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी अमरकांत जी का। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। यानी बहादुर जो पाठ था उसमें के जो लेखक थे उनके बड़े लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है सुमित, बी में है किशोर, सी में है नवीन, और डी में है आपका श्याम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी